चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अच्छा ठीक है, आज हम लोग देखो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। ठीक 1.2 ठीक फलन, ठीक फंक्शन। इसमें हम फंक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है फलन वाले। देखो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ठीक ध्यान से पहले पढ़ोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर लिखा है 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार टेंस टू आर स्टार एक एकी तथा आच्छादक है, जहां पे लिखा है आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। देखो चलिए यहाँ पे एक चीज हमारे हिसाब से देखो ये गलत लिखी थी, तो ये वैसे आर स्टार मतलब है यहाँ पे ये गलत लिखा थी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ठीक ये गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है ये गलत है। यहाँ पे आर स्टार मतलब है यहाँ पे कि वास्तविक संख्याओं में जीरो छोड़ना है तुम्हें। क्या छोड़ना है? जीरो। इंग्लिश वाली बुक में देख लेना, ठीक वहां पे सही लिखा, ठीक सर्च कर लेना, इंग्लिश में सर्च करना, ठीक नेट पे मिल जाएगा तुम्हें। ये गलत लिखा, ठीक ऋणोत्तर नहीं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याओं में जीरो नहीं लेना तुम्हें, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक यदि कहना प्रांत आर स्टार को कैपिटल एन से बदल दिया जाए, ठीक कैपिटल एन से बदल दिया जाए, ठीक जबकि सप्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? चलो अच्छा देखो, ठीक चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सब देखो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो देखो हमारा फलन देखो कहां से कहां, देखो एफ सच दैट आर स्टार टेंस टू आर स्टार, आर स्टार से आर स्टार में एक फलन है, ठीक है फलन क्या है, देखो एफ एक्स बराबर है हमारे पास, एफ एक्स बराबर कितना है, देखो 1/x है, कितना देखो 1/x। तो यहाँ पे याद रखोगे, ठीक यहाँ पे आर स्टार जो होगा, ठीक आर स्टार क्या है, देखो आर स्टार कौन सी संख्या है, देखो वास्तविक संख्याओं में से जीरो हटाना है, देखो वास्तविक संख्याओं में जीरो नहीं लेना है, ये हमारा आर स्टार है, ठीक है। तो चलो तो ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, देखो एक एकी और आच्छादक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो चेक करते हैं एक एकी के लिए, यहाँ पे एडिंग डालेंगे एक एकी के लिए, तो ठीक एक एकी के लिए, ठीक देखो यहाँ पे मान लेते हैं, देखो एक एकी के लिए, ठीक माना x1, x2, x1, x2, x1, x2 बिलोंग्स टू डी, इस वाले देखो पहला, ठीक ये इसका प्रांत होता है, ये इसका सह-प्रांत होता है, ठीक है। तो हमारा x1, x2 कहां बिलोंग्स करेगा, इस वाले में, ठीक पहले वाले में, ठीक आर स्टार। तो यहां पे लिखेंगे आर स्टार। इस प्रकार है कि दो इस प्रकार है कि एफ x1 बराबर है किसके, एफ x2 के, एफ x1 बराबर है एफ x2 के। तो यहाँ पे बराबर कर दो, कितना जाएगा, ये एक एक को चेक करने का मेथड है, ठीक एफ x1 बराबर करो किसके, एफ x2 के। एफ x1 का मान निकाल लो, दो यहाँ पे रखो, ठीक दो यहाँ पे रखना है x1, x की जगह x1 रख दो, तो 1/x1 ठीक बराबर दो, इसका मान निकाल लो, एफ x2 का मान निकाल लो, एफ x2 मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक x के स्थान पर क्या रखना है, x2 रखना है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। यहां से आ जाएगा हमारे पास, इसको दो ठीक सॉल्व कर लो, ठीक इनको उल्टा कर दो, इसको x2 बराबर कितना आ जाएगा, दो x2 बराबर ठीक गुणा कर दो, दो इसका इधर गुणा करना है, इसका इधर गुणा कर दो, ठीक x1 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा, ठीक हमारे पास दो कितना आ जाएगा, x1 किसके बराबर आ जाएगा, दो x2 के आ जाएगा, x1 बराबर आ गया x2 को, ठीक अतः लिख देंगे, अतः एफ एक्स ठीक एक एक की फलन है, ठीक है कैसा है, एक एक की फलन है, दो डी ये तो मैं चेक कर लिया, दो डी कैसा है, एक एक की फलन है। देखो डी एफ x1 बराबर करो, डी तो x1 बराबर x2 आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है, यहाँ पे यहाँ लिख लो ऐसे, डी तुम अगर एफ x1 यहाँ पे बराबर किया था हमने, तो क्या बराबर किया था, यहाँ पे एफ x1 बराबर किया था एफ x2, डी तो क्या बराबर आ गया यहाँ पे, तो इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, देखो यहाँ पे
x1 बराबर है किसके, x2 के। ऐसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है, चूंकि लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है, चूंकि fx1 बराबर है fx2 है, इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः fx कैसा है, एक ही फलन है। अब देखो अच्छादक के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छादक के लिए देखो, ठीक है, अच्छादक के लिए देखो क्या होता है, देखो ध्यान से, ठीक है, अच्छादक के लिए देखो हम लोग ये मानेंगे, ठीक है, देखो अच्छादक के लिए, ठीक है, माना, तो अच्छादक के लिए, ठीक है, देखो बाई इसमें बिलोंग्स करेगा, ठीक है, इस वाले आर आर स्टार में, देखो ठीक है, दूसरे वाले में, ठीक है, बाई इसमें बिलोंग्स कर रहा है, देखो वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आर स्टार, ठीक है, इस प्रकार है कि y बराबर देखो एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो y बराबर जाएगा, देखो एफ एक्स का मान रख दो, ठीक है, एफ एक्स का मान कितना था, एफ एक्स का मान था हमारे पास 1/x, रखो के यहाँ पे देखो, ठीक है, 1/x, तो यहाँ से देखो, ठीक है, x का मान निकाल लो, ठीक है, x का मान कितना जाएगा, 1/y आ जाएगा। हमने बताया था, ठीक है, कि x का मान किसके पदों में निकालना, ठीक है, y के पदों में निकालना। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, x का मान निकालोगे, y के पदों में निकालोगे। अब ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो हम चेक करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो ये ध्यान से लिखना है यहाँ पे, ठीक है, y फॉर ऑल, ठीक है, y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, देखो y का मान देखो जीरो को छोड़कर, ठीक है, y का कोई भी मान लेंगे हम लोग, y का मान जीरो नहीं लेना, ठीक है, जीरो को छोड़कर, ठीक है, कोई भी मान लेंगे, तो हमारा जो x है, ठीक है, इंप्लाइज करेगा x बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है, मतलब y के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, y देखो y कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, y बिलोंग्स टू आर स्टार में, ठीक है, तो इंप्लाइज करा x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, आर स्टार में बिलोंग्स कर रहा है, तो हम लिख देंगे, ठीक है, तब एफ एक्स, तब हमारा एफ एक्स अच्छादक फलन है, ठीक है, अतः यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख दो, ठीक है, अतः, सॉरी यहाँ पे अतः, ठीक है, अतः एफ एक्स अच्छादक फलन है। कैसा दो, एफ एक्स अच्छादक फलन, ठीक है, याद रखना, ठीक है, दो बाई के दो सारे दो ऐसे दो, ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, बाई हमारा जो होता है, ठीक है, इसमें बिलोंग्स करता है, ठीक है, अगर y के सारे मान के लिए अगर x हमारा इसमें बिलोंग्स करता है, ठीक है, इसमें, तो हम बोलेंगे अच्छादक फलन है। अगर y के सारे मान के लिए, ठीक है, अगर x हमारा इसमें नहीं बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, इसमें नहीं करता है, तो बोलेंगे अच्छादक फलन नहीं है। ये अच्छादक करने का तरीका होता है, ठीक है, चेक करने का तरीका ये, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स एक की और अच्छादक फलन, ठीक है, एफ एक्स एक की और अच्छादक फलन है। तो ठीक, एफ एक्स कैसा है, वो एक की और अच्छादक फलन है। ठीक, इसका देखो दूसरा पार्ट, ठीक, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, इसमें दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक, फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे, ठीक, सेकेंड पार्ट करते हैं, तो इसका सेकेंड पार्ट कह रहा था कि एफ सदरी, यहाँ पे कह रहा था देखो जो प्रांत है, देखो ध्यान देखो, ठीक, प्रांत ये होता है, ठीक, कह रहा था प्रांत को कैपिटल एन से तुम्हें रिप्लेस करना है, और ये वाला ऐसे ही रखना, ठीक, सेम रखना, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास फलन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाएगा एन टेंस टू क्या आ जाएगा, आर स्टार आ जाएगा, कितना आएगा, एन टेंस टू आर स्टार। वो एफ एक्स बराबर कितना है हमारे पास, एफ एक्स बराबर देखो 1/x है। चलो दो, ठीक, चेक करते हैं, ठीक, सबसे पहले हम देखो एक एकी के लिए तो चेक करते, ठीक, यहाँ पे एक एकी के लिए, एक एकी फलन के लिए, एक एकी फलन के लिए, ठीक, तो यहाँ पे देखो, ठीक, मान लेते देखो, ठीक, माना x1, x2, बिलोंग्स टू x1, x2, बिलोंग्स टू किसमें, देखो इस पहले वाले में, ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल एन में, ठीक, यहाँ पे कैपिटल एन, इस प्रकार है कि देखो, ठीक, x1, x2, बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक, इस प्रकार है कि fx1 बराबर है किसके, fx2 के, देखो fx1 बराबर करेंगे fx2 के।
चलो इसका मान निकालो, देखो इसका मान कितना आएगा, देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रखो आके ठीक है, तो एफ एक्स वन का मान 1/x1 ठीक है, और इसका मान निकाल लो, इसका मान दो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रखो आके ठीक है, x2 यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा हमारे पास 1/x2 आ जाएगा। अब इनको देखो उल्टा कर दो ठीक है, इनको जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ठीक है। तो ध्यान से देखो ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था वो f(x1) बराबर किया किसके, f(x2) के बराबर किया, तो हमें क्या इंप्लाइज करा था, वो x1 किसके बराबर आ रहा था, वो x2 के बराबर आ रहा। ये कंडीशन होती है किसकी, एक एकी की। यहां से लिखेंगे ठीक है, तो यहां से लिख देंगे कि f एक एकी फलन है, तो ठीक है f एक एकी फलन है, तो ठीक है f कैसा है, एक एकी फलन कर लिया हमने सिर्फ। अब आ जाओ देखो ठीक है, आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक फलन ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो आच्छादक के लिए देखो ध्यान से देखो ठीक है, आच्छादक के लिए क्या करना तुम्हें, हम देखो मान लेते देखो ठीक है, माना देखो ठीक है, माना यहाँ पे y बिलोंग्स टू, ठीक है, y किसमें बिलोंग्स करता था, वो इसमें ठीक है, देखो ध्यान से देखो ठीक है, इसमें इस वाले y इसमें बिलोंग्स करता है, लिखेंगे y बिलोंग्स टू r स्टार, ठीक है, तो इस प्रकार है कि y बराबर हो f(x), y बराबर कितना f(x), तो यहां से आ जाएगा, तो y बराबर ठीक है f(x) का मान रख दो, f(x) का मान कितना देखो यहाँ पे, f(x) का मान है हमारे पास 1/x था, देखो ठीक है, यहाँ पे 1/x रखो। अब इसको सॉल्व करो ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकालना है y के पदों में, देखो x बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो x का मान निकाल लो y के पदों में, x बराबर आ जाएगा देखो 1/y आ जाएगा, ये आ गया दो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ठीक है क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे अब चेक करना, देखो ठीक है, चेक करो क्या y, देखो y इसमें देखो बिलोंग्स करा, देखो कहां पे बिलोंग्स करा, देखो ध्यान से देखो ठीक, y इसमें बिलोंग्स करा r स्टार में, क्या y के सभी मानों के लिए x तुम्हारा इसमें बिलोंग्स करा है, देखो ऐसा तो नहीं है, देखो ध्यान से लिखना ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे लिखना ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जब, ऐसे लिखो ठीक है, जब y बराबर 2 होगा ठीक है, तब हमारे पास देखो x का मान कितना होगा, 1/2 होगा, क्या 1/2 बिलोंग्स करेगा कैपिटल एन में, देखो कैपिटल एन में नहीं बिलोंग्स करेगा ठीक है, तो कैपिटल एन में नहीं बिलोंग्स करेगा, तो यहां से लिख देंगे कि f आच्छादक फलन नहीं है, f आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है, तो ठीक f आच्छादक फलन नहीं है हमारा, तो यहां से लिखेंगे ठीक है, तो यहां से लिख देंगे कि अतः f सच दैट n टेंस टू, अतः f ठीक है, अतः f सच दैट n टेंस टू r स्टार एक एकी फलन है, एक एकी फलन है, परंतु आच्छादक नहीं है ठीक है, परंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, देख लो ठीक है, ये सिद्ध करना था, देखो देख लो ठीक, इस तरह से करना ठीक है, क्वेश्चन को डालो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो यहाँ पे ठीक नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट करो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित फलनों की एक एकिटी इंजेक्टिव। देखो इंजेक्टिव फंक्शन मतलब होता है एक एकिटी, और आच्छादी मतलब सर्जेक्टिव, ठीक है, गुणों की जांच कीजिए। देखो ठीक है, यहाँ पे मतलब ये हमारे पास फलन है। देखो ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और कह रहा है फलन है एफ सच दैट एन टेंस टू एन। चेक करो, देखो ये एक ही अच्छा था, खेद गए चेक करते, देखो ध्यान से देखना। देखो ठीक, सबसे पहले देखो एफ सच दैट एन टेंस टू एन, ठीक, हमारा फलन जो है ठीक वो एन से एन में है, ठीक है यहाँ पे। और कैपिटल एन क्या होती है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या। आज देखो ठीक, यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना लिखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो देखो ठीक, एक एक के लिए, देखो एक एक के लिए क्या होता है, देखो एक एक के लिए देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले देखो मान लेते, ठीक है, तो माना x1 x2 बिलोंग्स टू ये वाला, ठीक है, तो पहला वाला ये वाला, ठीक है, कैपिटल एन प्रांत, कैपिटल एन में ठीक है, x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इस प्रकार है कि देखो ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार है कि एफ एक्स वन बराबर कर दोगे किसके, एफ एक्स टू के। ये बराबर कर दो, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स वन बराबर किसके, एफ एक्स टू के। तो यहाँ से जगह देखो ठीक, यहाँ पे कितना जगह, इसका मान निकाल लो, एफ एक्स वन का मान, ठीक, इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे रखो आके, ठीक है, एक्स की जगह रख देंगे एक्स वन, तो एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा बराबर, इधर आ जाओ देखो ठीक, यहाँ पे कितना जगह, देखो यहाँ पे एफ एक्स टू निकालो, ठीक है, तो कितना जगह, तो यहाँ पे जगह हमारे पास एक्स टू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मान निकालो, ठीक है, यहाँ पे रखो एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, एक्स टू रख देंगे, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स वन बराबर होगा देखो किसके, प्लस माइनस एक्स टू, ठीक है, यहाँ पे तो दोनों तरफ से हमने वर्ग हटा दिया, ठीक, दोनों तरफ से जब वर्ग हटाओगे तो एक तरफ प्लस माइनस लगाओगे, सॉरी यहाँ पे टू होगा, क्या लगाओगे, एक तरफ प्लस माइनस। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्स वन बराबर एक्स टू, एक्स वन बराबर एक्स टू, ठीक है, देखो ये तो सही होगा, ठीक है, तो और एक आएगा, हमारे पास दो आंसर आएंगे, ठीक है, एक्स वन किसको होगा, माइनस के एक्स टू। यहाँ पे ये हटा दो, ठीक, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक, यहाँ पे एक्स वन बराबर था प्लस माइनस एक्स टू, ठीक, तो यहाँ पे अब देखो ये वाली कंडीशन तो सही होगी, ठीक, परंतु ये वाली कंडीशन सही नहीं होगी। क्यों नहीं सही होगी, यहाँ पे देखो क्या रीजन है कि एक्स वन एक्स टू कैसी, देखो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू दो प्राकृतिक संख्या है, तो देखो क्या ऐसा संभव है, देखो एक्स वन और एक्स टू कैसी प्राकृतिक संख्या है, ठीक, तो ऐसा संभव नहीं होगा, ठीक, एक्स वन बराबर नहीं होगा किसके, माइनस एक्स टू के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो केवल एक सोल्यूशन आया, कितना, तो केवल एक सोल्यूशन आया, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एफ एक्स वन बराबर किया था हमने, देखो एफ एक्स वन बराबर किया किसके, एफ एक्स टू के, ठीक, क्या इम्प्लाइज करा, एक्स वन किसके बराबर आ, देखो एक्स टू क्या आ रहा, एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया, ठीक, अतः लिख देंगे अतः एफ एक्स
एक एक ही फलन है, ठीक है, यहाँ पे एक एक ही फलन है। तो ठीक एफ एक्स कैसा है, तो वो एक एक ही फलन है। तो ये तो हमने सिद्ध कर लिया, ठीक कैसा एक एक ही है। अब आ जाओ तो ठीक, इसके बाद अब चेक करते देखो हम लोग यहाँ पे अच्छादक के लिए, ठीक है, तो अच्छादक के लिए देखो ठीक, अच्छादक के लिए दो क्या होगा, देखो अच्छादक के लिए ध्यान से देखो ठीक, अच्छादक के लिए देखो यहाँ पे हम ठीक मान लेते देखो ठीक, माना y बिलोंग्स टू देखो ठीक, y किस में बिलोंग्स करता है, तो वो इस वाले कैपिटल एन में, ठीक है, देखो यहाँ पे मतलब y बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एन में, देखो ठीक यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि y बराबर हो एफ एक्स, ठीक यहाँ पे y बराबर हो एफ एक्स, ठीक एफ एक्स का मान कितना था एक्स स्क्वायर था, ठीक है, कितना था, देखो y का मान था एफ एक्स का मान था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे y बराबर क्या गया एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब x का मान देखो, यहां से मैं x का मान निकालना किसके पदों में, y के पदों में निकालना, तो x बराबर y आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास देखो प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा रूट y आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें देखो ये चेक करना, देखो ठीक क्या चेक करना होता है, देखो ठीक हमें ये चेक करना होता है कि y के सभी मान, देखो ठीक y कहां बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एन में, क्या y के सभी मानों के लिए x इसमें आएगा, देखो चेक कर लो। अब देखो y हमारा कैपिटल एन में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे y का कोई मान ले लेते हैं, देखो ठीक है ऐसे लिखते हैं जब, ठीक है, देखो y बराबर हम 2 ले लें, कितना ले लें y बराबर 2, ठीक तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 आएगा, चेक कर लो, देखो x मान कितना आएगा प्लस माइनस रूट 2, ठीक है, और ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ठीक है हमने y का मान 2 लिया, ठीक है, और चेक किया देखो x का मान कितना आ रहा है प्लस माइनस रूट 2 आ रहा, तो दो जो x का जो मान आया ठीक प्लस माइनस रूट 2 ये तो बिलोंग्स नहीं करेगा कैपिटल एन में, देखो क्या बिलोंग्स करेगा कैपिटल एन नहीं करेगा, ठीक है। जब बिलोंग्स नहीं करेगा तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि f अच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे f अच्छादक फलन नहीं है, अच्छादक फलन, अच्छादक फलन नहीं है। यहां से लिखेंगे डी एफ एक एक ही तो है, ठीक है, अतः लिख देंगे एफ एक एक ही फलन है, ठीक है, एक एक ही फलन है, फलन है, ठीक है, परंतु अच्छादक नहीं है, पर नहीं है। देख लो डी एक एक ही है डी परंतु अच्छादक नहीं है, देख लो डी नोट कर लो सभी लोग जल्दी से लगा लो डी नोट कर लो सभी लोग, थोड़ा ध्यान से पढ़ना डी, एक एक ही अच्छादक थोड़ा ध्यान से चेक करना डी, नेक भी अगर मिस्टेक होगी डी तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, याद रखना। और इसमें सबसे ज्यादा ठीक है ये बहुत ध्यान से देखना ठीक है हमारा फलन कहां से कहां है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, मेन तो यही होता है ये। आगे को जल्दी से ये नोट कर लो, आगे को जल्दी से ये नोट कर लो, आगे को जल्दी से ये नोट कर लो, चलो ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है, लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट जेड टेंड्स टू जेड एक फलन है, देखो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे सबसे पहले देखो, ठीक है,
हमारा फलन देखो कहां से कहां है, देखो जेड से जेड में एक फलन है, देखो जेड से जेड में, ठीक है यहाँ पे। और फलन क्या दे रखा, देखो एफ एक्स बराबर दे रखा हमारे पास, एफ एक्स बराबर क्या लिखा, देखो एक्स स्क्वायर लिखा दो, देखो ठीक है यहाँ पे। चलो चेक करते देखो ठीक, ये हमारे पास फलन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते एक एक ही, देखो तो एक एक ही के लिए देखो ठीक है यहाँ पे। अब देखो एक एक ही के लिए ध्यान से देखो ठीक है यहाँ पे, एक एक के लिए दो ध्यान से देखना, देखो एक एक के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखो माना x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल जेड में, x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल जेड में, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि fx1 बराबर है किसके, दो fx2 के, यहाँ पे बराबर कर दो ठीक है। fx1 किसके बराबर, देखो fx2 के बराबर है। इसका मान निकाल लो, देखो fx1 का मान कितना है, देखो यहां से रखो, देखो ठीक है। इसमें ये आएगा x1 स्क्वायर, ठीक है, बराबर देखो कितना आएगा, इसका मान निकाल लो, यहाँ पर रख दो, ठीक है। ये देखो हमारे पास x2 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वर्गमूल ले लो, ठीक है। तो वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्ग हटाओ, ठीक है। तो x1 किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस x2 के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पे दो केस आ गए, देखो x1 किसके बराबर होगा, तो एक तो x2 के बराबर होगा, ठीक है, ये होगा, और x1 बराबर किसके होगा, माइनस के x2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों केस तुम्हारे पास संभव है, ये दोनों केस संभव है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो x1 जो x2 है वो जेड में बिलोंग करे, ठीक है। देखो जेड मतलब होता है पूर्णांक, ठीक, तो पूर्णांक प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सत्य होंगे, यहाँ पे ये दोनों सत्य होंगे, ठीक है। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था, ठीक, इसमें क्या था, देखो यहाँ पे x1 x2 क्या थी, प्राकृतिक संख्या थी, तो प्राकृतिक संख्या निगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वाला केस हमने हटा दिया था, ये वाला केस हट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा संभव है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऐसा संभव है, यहाँ पे दोनों सही होंगे, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों तुम्हारे सही है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे हमने बताया था, ठीक, जब fx1 बराबर करो fx2 के, तो केवल एक हल आनी चाहिए। अगर केवल एक हल आता है तो ये एक ही होगा, अगर एक से ज्यादा अगर तुम्हारे हल आते हैं तो ये एक ही नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे ठीक, f एक ही फलन नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे f एक ही फलन नहीं है, एक ही फलन नहीं है। तो जो f है हमारा वो एक ही फलन नहीं है। या फिर तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, ठीक, ध्यान रखना, ठीक, या फिर एग्जाम्पल से भी देखो ऐसे देख सकते हो, लोग ध्यान रखना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी तुम्हें एक बता देते हैं, देखो ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक, तो अगर देखो f, अब ध्यान रखना, ठीक, वन देखो वन और प्लस वन माइनस वन, ठीक, दोनों देखो जेड में बिलोंग्स करते हैं, प्लस वन माइनस वन, ठीक। तो अगर हम f1 का मान निकालते हैं, तो f1 का मान कितना होगा, देखो यहाँ पर रखो, देखो इसमें वन रख दो, तो वन का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा, देखो वन आ जाएगा, ठीक। अच्छी देखो f माइनस वन देखो निकाल लो, तो कितना आएगा, f माइनस वन, ये भी रखो देखो यहाँ पे, ठीक, इसमें रख दो, तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो वन आ जाएगा। अब देखो यहां से हमने ये देख लिया, ठीक है, क्या देख लिया कि f1 बराबर है, दो किसके, f1 बराबर है f माइनस वन के, देखो f1 बराबर देखो f माइनस वन के, देखो चेक कर लो, दोनों वन वन आ रहे, ठीक है। परंतु देखो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे परंतु, तो ठीक, परंतु देखो ठीक, वन नॉट इक्वल टू माइनस वन, देखो ठीक, परंतु ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर देखो fx1 ये दोनों अगर बराबर है, ठीक, अगर ये और ये बराबर है, तो इनके अवयव अगर अंदर की ये वाले अवयव भी बराबर हैं, तो ये एक ही होता है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये फिर एक ही नहीं होगा। इसका मतलब देखो क्या हो गया, देखो ठीक है, ये जो आया था, तो इसका मतलब ये, ठीक है, देखो यहाँ पे हम ऐसे बना देते, देखो वन माइनस वन, ठीक है, तो और इधर क्या होगा, देखो यहाँ पे वन होगा, ठीक है, यहाँ पे जेड से जेड में हमारा फलन था, देखो तो देखो वन की भी देखो प्रतिबिंब कितना बना, देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो वन का भी वन बन रहा है, माइनस वन का भी देखो वन बन रहा है, देखो दो अवयवों का सेम प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि f एक ही फलन नहीं है, एक ही फलन नहीं है, f एक ही फलन नहीं है, f एक ही तो है नहीं, ठीक है।
अब हम देखो चेक करते हैं, देखो डी, तो यहाँ पे एफ एक है कि नहीं डी। अब देखो अच्छादक चेक करते हैं, देखो डी अच्छादक फलन देखो, अच्छादक के लिए देखो क्या हो जाएगा, अच्छादक फलन डी दो, देखो अच्छादक के लिए देखो क्या करना, अच्छादक फलन के लिए देखो ठीक, अच्छादक के लिए देखो हम यहाँ पे मान लेते, ठीक है, तो माना y बिलोंग्स टू, देखो ठीक, y किस में बिलोंग्स करेगा, तो इसमें देखो ध्यान रखना ठीक, यहाँ पे इस वाले में ठीक, सेकंड वाले में ठीक है, तो y बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू कैपिटल जेड इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि y बराबर हो एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स का मान दो, एफ एक्स का मान कितना था, एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ, तो वो y आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ गया, तो वो प्लस माइनस अंडर रूट y आ गया। अब देखो चेक करो ठीक, अब देखो चेक करो, y हमारा देखो किसमें बिलोंग्स करा, दो y बिलोंग्स करा जेड में, ठीक है, क्या y के सभी मानों के लिए x जो हमारा, ठीक है, तो x कहाँ पे बिलोंग्स करना चाहिए, दो x हमारा इसमें बिलोंग्स करना चाहिए जेड में, देखो यहाँ पे ठीक है, इसमें y इसमें बिलोंग्स करता है, x इसमें बिलोंग्स करना चाहिए, चेक करो दो डी, तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे दो डी, क्या y के सभी मानों के लिए x हमारा जेड में करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है, तो जब यहाँ पे y बराबर लिख लेते तो वो दो लिख लेते, ठीक है, दो ही ले लो, कोई भी दो ले लो, ठीक है, तब जो हमारा x आएगा, ठीक है, x कितना आएगा, तो वो प्लस माइनस रूट टू आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा, तो रूट टू आएगा, ठीक है, प्लस माइनस तो वो रूट टू, ठीक। अब देखो ये देखो x का जो मान आया, ठीक है, तो चेक करो क्या ये जेड में बिलोंग्स करेगा, ये जेड में नहीं बिलोंग्स करेगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट बिलोंग्स टू जेड लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो जेड में नहीं बिलोंग्स कर रहा, ठीक है, तो लिख देंगे एफ अच्छादक फलन नहीं है, एफ अच्छादक फलन नहीं है, एफ अच्छादक फलन, एफ अच्छादक फलन नहीं है, तो एफ अच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे अतः लिख देंगे एफ ना तो एक एकी है, ठीक है, ना तो एक एकी है और ना ही अच्छादक फलन है, ठीक है, ना ही अच्छादक फलन है, ठीक है, यहाँ पे ना ही अच्छादक फलन है, तो ठीक है, एफ ना तो एक एकी है ना ही अच्छादक है, देख लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, देखो यहां से, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, अगर तुम्हें कहीं कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम पे ले सकते हो, ठीक है, एग्जाम पे थोड़ा मैं सोचना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, अगर तुम्हें कहीं कंफ्यूजन है कि फलन एक ही है या नहीं है, ठीक है, तो क्या करो एग्जाम पे लेके भी तुम चेक कर सकते हो, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, दो ठीक, प्लस वन और माइनस वन लिया हमने, देखो तो चेक हो गया, देखो ठीक है कि ये एक ही नहीं है, करो ठीक है, जल्दी से कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे थर्ड नंबर, ठीक, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। एफ एक्स पर लिखा देखो एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट आर टेंस टू आर एक फलन है। देखो ठीक यहाँ पे, तो देखो एफ सच दैट ही आर टेंस टू आर, देखो ठीक, और एफ एक्स बराबर देखो लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या लिखा देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो चलो चेक करते देखो ठीक, सबसे पहले हम देखो एक एक की देखो चेक करते देखो ठीक है। एक एक ही के लिए, ठीक है, एक एक ही के लिए देखो यहाँ पे ठीक, एक एक ही के लिए देखो ऐसे भी चेक कर लो, ठीक है। देखो हमें ऐसे देखो वी हैव, ठीक है, मतलब वी हैव मतलब हमें ज्ञात है, देखो ठीक है, क्या ज्ञात है देखो यहाँ पे, अगर हम देखो दो वास्तविक संख्याएं ले रहे हैं, तो एक्स हमारा देखो इसमें बिलोंग्स करेगा, ठीक है, वाई इसमें बिलोंग्स करता है, एक्स के दो दो मान हम ले रहे हैं, तो एफ वन निकाल लेते हो, ठीक है, एफ वन निकालो तो कितना आएगा, एफ वन आएगा तो वन का स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो वन आ जाएगा। और एफ हमारे पास देखो माइनस वन, ठीक है, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से देखो हमें ये पता चल गया, ठीक है, तो क्या पता चल गया कि एफ वन बराबर है किसके, एफ माइनस वन के। एफ वन किसके बराबर है देखो, एफ माइनस वन के। तो ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। तो परंतु देखो यहाँ पे लिखेंगे परंतु वन नॉट इक्वल टू माइनस वन, देखो ठीक है, वन जो है वो माइनस वन के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एफ एक एक ही फलन नहीं है, एक एक ही फलन नहीं है, सॉरी फलन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फलन नहीं है ऐसे लिख दो, ठीक है, फलन नहीं है। अब आ जाओ देखो ठीक, तुमने ये तो चेक कर लिया देखो ठीक है, तो कि एक एक ही नहीं है ये, ठीक है। अब देखो अच्छा तक क्लियर देखो ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो अच्छा तक क्लियर ही देखो, अच्छादक के लिए देखो, अच्छादक के लिए ठीक, तो हम क्या करते थे यहाँ पे ठीक, मान लेते ठीक, माना y बिलोंग्स टू, देखो ठीक, मान लेते तो y इसमें बिलोंग्स करा दो, ठीक है, कैपिटल आर में, ठीक है, तो माना y बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि y बराबर देखो एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे अब देखो एफ एक्स का मान रख दो, ठीक है, एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना देगा, y आ जाएगा, एक्स पर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा। अब देखो ठीक, अब चेक करो देखो y जो तुम्हारा है देखो r में बिलोंग्स करा, ठीक है, क्या y के सभी मानों के लिए x तुम्हारा देखो बिलोंग्स करा देखो r में, क्या r इसमें देखो बिलोंग्स करा देखो x, x इसमें बिलोंग्स करना चाहिए प्रांत में, चेक कर लो देखो यहाँ पे ठीक, ये देखो क्या y के सभी मानों के लिए जो हमारा x आएगा वो r में बिलोंग्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, देखो ध्यान से रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते देखो ऐसे लिखेंगे, ठीक, जब अगर y का मान अगर -2 लेंगे, ठीक, क्योंकि y का मान -2 ले सकते हैं, क्योंकि y कहाँ बिलोंग्स करा है, r में बिलोंग्स करा है, ठीक, तो r में जो संख्या होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, तुमने y का मान देखो -2 लिया, ठीक, तब देखो तो हमारा देखो जो x आएगा, ठीक, तो तब हमारा x जो आएगा, ठीक, x कितना आएगा, देखो x यहाँ पर रखो, देखो प्लस माइनस अंडर रूट -2 आ जाएगा, तो ये आएगा देखो, ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा देखो, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में देखो माइनस आ गया, तो ये अब आर में नहीं बिलोंग्स करेगा, आर में नहीं बिलोंग्स करेगा, ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, तो यहां से लिख देंगे कि एफ अच्छादक फलन नहीं है, एफ अच्छादक फलन नहीं है, एफ अच्छादक फलन फलन नहीं है, तो ठीक, एफ अच्छादक फलन नहीं है, तो यहां से लिख देंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, अतः एफ ना तो एक एक ही है, ना तो एक एक ही है, और ना ही अच्छादक है, ठीक, यहाँ पे ना ही अच्छादक फलन है, देखो ठीक, ना तो एक एक ही है और ना ही अच्छादक फलन है, लिख लो ठीक, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, लगा लो ठीक, नोट कर लो।
आगे को जल्दी से ये नोट कर लो। आगे को जल्दी से ये नोट कर लो। आगे को जल्दी से ये नोट कर लो। चलो ठीक है, तो अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे चौथा पार्ट, ठीक है। तो चौथा पार्ट क्या कह रहा है, एक्स बराबर दो कह रहा है एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त, एफ सच दैट कैपिटल एन से कैपिटल एन एक फलन है। देखो दो ठीक चेक करना है, ये एक है की और अच्छा है कि नहीं। देखो ठीक है, यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। देखो ठीक है, सबसे पहले देखो फलन लिख लो, ठीक है। एफ सच दैट एन टेंस टू एन, टेंस टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना लिखा दो, एफ एक्स बराबर लिखा दो एक्स क्यू लिखा, ठीक है। यहाँ पे देखो चलो चेक करते देखो ठीक है। सबसे पहले देखो एक एक के लिए देखो यहाँ पे ठीक है, एक एक के लिए, ठीक है। देखो एक एक के लिए देखो हम लोग यहाँ पे देखो मान लेते हैं। देखो ठीक है, क्या करते हैं, माना x1 x2, x1 x2, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू कैपिटल आर, x1 x2 ठीक बिलोंग्स टू, सॉरी कैपिटल आर नहीं, ठीक है, सॉरी x1 x2 इसमें बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एन में, कैपिटल एन में, ठीक है। इस प्रकार है कि यहाँ पे ठीक है एफ एक्स वन बराबर कर देंगे किसके, एफ एक्स टू के बराबर कर देंगे। देखो एफ एक्स वन बराबर कर दो एफ एक्स टू के, ठीक है। तो निकाल लो एफ एक्स वन का मान, यहाँ रखो के देखो, ये तो एक्स वन क्यू बराबर आ जाएगा एफ एक्स टू का मान निकाल लो यहाँ पे, देखो ठीक है, एक्स टू का क्यू हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा देखो ठीक है, तो यहाँ से देखो अब गाते यहाँ पे देखो तीन है, ठीक है। तो यहाँ पे गाते हटा दो, ठीक है, कितना आएगा, एक्स वन किसके बराबर आ जाएगा, एक्स टू के बराबर आ जाएगा। देख लो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गाते तीन है तो एक्स वन किसके बराबर आ जाएगा, एक्स टू के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एफ एक्स वन हमने बराबर किया किसके, देखो एफ एक्स टू के, ठीक है। तो इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, एक्स वन किसके बराबर है, देखो एक्स टू के बराबर है। यहां से लिखेंगे, ठीक है। तो एफ हमारा कैसा हो गया, देखो एक एक की फलन है, देखो तो ठीक है, एफ कैसा है, देखो एक एक ही फलन है। देखो अब आ जाओ देखो ठीक, सेकंड नंबर, ठीक है, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए देखो तो ठीक, आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ठीक मान लेते, ठीक माना y बिलोंग्स टू, ठीक y किस में बिलोंग्स करा, दो इस वाले में, ठीक है। इस वाले में y बिलोंग्स टू कैपिटल एन, y बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इस प्रकार है कि y बराबर तो वो एफ एक्स, ठीक तो y बराबर एफ एक्स मान लेते, तो वो यहाँ पे चलो मान रखो यहाँ पे दो, तो y बराबर दो एफ एक्स का मान रख दो, ठीक है। एफ एक्स का मान कितना, दो एक्स एक्स क्यू है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी एक्स क्यू। अब यहाँ से दो x का मान निकाल लो y के पदों में, ठीक है, नहीं बताया था, ठीक है, x का मान क्या निकालना है, x का मान निकाल लो y के पदों में, ठीक है। तो y का तो जाएंगे 1/3 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो y था, तो ठीक y किस में बिलोंग्स करा, दो y बिलोंग्स टू कैपिटल एन, देखो यहाँ पे ठीक y हमारा बिलोंग्स करा, दो कैपिटल एन, ठीक है। तो चेक करो क्या, देखो अब देखो ये चेक करना है क्या y के सभी मानों के लिए x तुम्हारा, x तो कहां पे बिलोंग्स करा, देखो x हमारा कैपिटल एन में करेगा, तो ठीक x इसमें करना चाहिए। तो चेक कर लो क्या y के सभी मानों के लिए, ठीक क्या x हमारा कैपिटल एन में बिलोंग्स करा, देखो ऐसा नहीं होगा, ठीक ध्यान रखना, ठीक यहाँ पे लिखेंगे जब अगर x का मान हम दो ही ले लेते, ठीक दो ले लेते, ठीक तो y लो यहाँ पे, सॉरी x का मान, ठीक सॉरी यहाँ पे y का मान दो ले, ठीक है
y का मान 2 लेंगे तो x का मान देखो कितना आएगा, 2 की घात 1/3 आएगा। अब 2 की घात 1/3 देखो टी नॉट बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल एन में। देखो टी x बराबर क्या, 2 की घात 1/3 टी नॉट बिलोंग्स करा किसमें, कैपिटल एन में। ठीक है, तो कैपिटल एन में नहीं बिलोंग्स कराते हो, यहां से लिख देंगे कि f आच्छादक फलन नहीं है, f आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। यहां से लिख दो, ठीक है, तो अतः लिख देंगे f एक एकही फलन है परंतु आच्छादक नहीं। ठीक है, f एक एकही फलन है परंतु आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। देख लो, ठीक है, इस तरह से चेक करना, देखो ठीक है, लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग, जल्दी से नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते, देखो ठीक है। देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो फिफ्थ पार्ट, ही दो फिफ्थ पार्ट क्या लिखा, देखो एफ एक्स बराबर देखो एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त, ठीक है, फलन जेड से जेड क्यू, सॉरी जेड से जेड, ठीक है, तो ये हमारे पास फलन है, देखो तो ठीक सॉल्व करते देखो, ठीक है, तो हमारे पास फलन है देखो ठीक जेड से जेड में, करा देखो एफ एक्स बराबर कितना, देखो एक्स क्यू है, तो देखो ठीक सबसे पहले देखो चेक कर लो एक एक ही, देखो ठीक एक एक ही के लिए देखो यहाँ पे, तो एक एक ही के लिए दो यहाँ पे, ठीक है, एक एक के लिए दो x1 x2 दो मान लेते हैं, देखो ठीक है, x1 x2 ठीक है बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि डी दो मान लो को x1 x2 देखो इस वाले में देखो बिलोंग्स करता है ठीक प्रांत में, x1 x2 कहां बिलोंग्स करता है, इस वाले जेड में, ठीक है, तो इस प्रकार है कि fx1 बराबर है किसके, fx2 के। यहां से जगह देखो fx1 का मान निकालो, यहां से डी दो यहाँ पे रखो, देखो x1 का क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मान निकाल लो fx2, यहाँ पे रखो देखो ठीक है, x2 क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाओ देखो ठीक है, यहां से तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, तो x2 के बराबर हो जाएगा, x1 x2 के बराबर होगा, ठीक, तो यहां से लिखेंगे इंप्लाइज करेगा एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है, तो f एक एक ही तो दो सिद्ध हो गया, ठीक है, वो एक एक ही फलन है। अब आ जाओ देखो आच्छादक के लिए, ठीक है, तो दूसरा नंबर, ठीक है, आच्छादक के लिए देखो आच्छादक के लिए देखो हम, ठीक है, हम पे क्या करते देखो मान लेते, ठीक है, माना देखो y बिलोंग्स टू, देखो ठीक है y बिलोंग्स टू किसमें, देखो इस वाले, ठीक है, इस वाले जेड में y बिलोंग्स करा देखो जेड में, ठीक है, इस प्रकार है कि
तो इस प्रकार है कि y बराबर देखो एफ एक्स टी, देखो y बराबर एफ एक्स टी। अब एफ एक्स का देखो मान लो टी, एफ एक्स का मान कितना है एक्स क्यू, तो y बराबर जाएगा देखो एक्स क्यू आ जाएगा। अब आ जाओ टी, यहां से निकाल लेंगे तो x का मान निकाल लेते हैं, एक्स क्यू बराबर देखो y है टी, तो यहाँ पे x बराबर जाएगा y की घात 1/3 आ जाएगा। फिर से देखो टी, अब देखो अच्छादक के लिए हम लोग ये चेक करना, देखो टी अच्छादक के लिए क्या चेक करना होता है, तो अब y हमारा कहाँ बिलोंग्स करा, देखो टी y बिलोंग्स टू z। क्या देखो y के सभी मानों के लिए x तुम्हारा z में बिलोंग्स कर रहा है, देखो चेक कर लो, देखो x इसमें बिलोंग्स करना चाहिए, देखो ऐसा देखो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक ऐसा नहीं होगा, ठीक क्योंकि देखो अगर हम एग्जाम्पल लेते, देखो अगर हम y का मान लो 2 ही ले लेते, ठीक है, तो y का मान अगर 2 लेते तो x का मान कितना आएगा, 2 की घात 1/3 आएगा। अब ये देखो क्या z में बिलोंग्स करेगा, अब ये नॉट बिलोंग्स टू z, अब z में नहीं बिलोंग्स करा, ठीक तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे, f अच्छादक फलन नहीं है, f अच्छादक फलन नहीं है, अच्छादक फलन नहीं है। देख लो ठीक, अच्छादक कब होगा, याद रखना ठीक, अच्छादक तभी होता है जब y के सारे मान के लिए ठीक x तुम्हारा ठीक प्रांत में होना चाहिए, ठीक y के सारे मानों के लिए, ठीक तो y इसमें बिलोंग्स करता है, ठीक है y इसमें करता है, ठीक y के सारे मान, y के सारे मानों के लिए x के सारे मान इसमें आने चाहिए, ठीक तब हमारा अच्छादक होगा। अगर हमें ऐसा y का एक भी अगर मान ऐसा मिल गया, ठीक है जिसके लिए x हमारा z में नहीं कर रहा है, ठीक है तो ये फिर अच्छादक नहीं होता है। अगर एक भी मान ऐसा तुमने अगर ढूंढ लिया, ठीक है y का अगर ऐसा एक भी मान ढूंढ लिया जिसके लिए x जो तुम्हारा है, ठीक वो z में नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो f हमारा अच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः f हमारा जो है ठीक वो एक ही तो है, ठीक है अतः f एक ही फलन है, ठीक है तो f कैसा देखो एक ही फलन है, f एक ही फलन है, ठीक परंतु अच्छादक नहीं है, परंतु अच्छादक नहीं है। परंतु अच्छादक नहीं है, ठीक है तो अगर ठीक नोट कर लो सभी लोग, जल्दी से नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो अच्छा ठीक। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते दो, ठीक क्वेश्चन नंबर देखो 3 नंबर, ठीक दो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट एक्स द्वारा प्रदत्त, ठीक है ग्रेटेस्ट एक्स मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, ना तो एक ही है और ना अच्छादक है, जहां पर ठीक ग्रेटेस्ट एक्स एस दो एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। देखो चलिए ध्यान से देखो, ठीक है कैसे करना, देखो इसको मैं सिद्ध करना, देखो देखो यहाँ पे ठीक है हमारा जो फलन है देखो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में देखो एक फलन है, देखो ये ठीक है और एफ एक्स बराबर क्या लिखा हमारे पास, एफ एक्स बराबर देखो लिखा हमारे पास ग्रेटेस्ट एक्स लिखा है। अब देखो चलो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं, देखो एक एक के लिए देखो ठीक है एक एक के लिए देखो यहाँ पे ठीक है एक एक के लिए देखो ठीक है एक एक के लिए देखो
तो एक के लिए देखो हमें ये ज्ञात है, देखो ठीक, ध्यान से देखो ठीक, वी है मतलब हमें ज्ञात है, ठीक, क्या ज्ञात है, देखो एफ 1 पॉइंट अगर हम 5 निकालते, ठीक है, तो वन ग्रेटेस्ट, तो महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 1.5 का। अब तो इसका मान कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक, ध्यान से देखो ठीक, जो ये वाली संख्या लिखी थी इससे छोटा और जस्ट पूर्णांक लिखो, देखो इससे छोटा जस्ट पूर्णांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना देखो किसका, 1.5 का निकालना, ठीक, कितना आएगा, देखो 1 आएगा। इससे देखो इससे छोटा होनी चाहिए, जस्ट पूर्णांक होनी चाहिए, जस्ट पूर्णांक कितना आएगा, देखो 1 आएगा, क्योंकि देखो ऐसे यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1.5 यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे इससे छोटा जस्ट पूर्णांक कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे देखो अगर हम निकालते दो, इसी में और निकाल लेते, देखो अगर हम निकालते 1.6 निकालते, ग्रेटेस्ट 1.6, इसका भी देखो अगर इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते तो कितना आएगा, देखो इससे छोटा जस्ट पूर्णांक कितना आएगा, तो 1 आएगा, देख लो ठीक यहाँ पे। अब ध्यान से देखो ठीक यहाँ पे कि f 1.5 बराबर किसके, f 1.6 के बराबर है, 1.6, ठीक है, परंतु देखो यहाँ पे, परंतु देखो ठीक 1.5 ठीक नॉट इक्वल टू किसके, 1.6, तो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि f एक ही नहीं है, देखो क्योंकि देखो दो संख्याओं पे, देखो दो संख्याओं पे मान हमारे कैसे आते हैं, बराबर आ रहे हैं। ये देखो 1.5 और 1.6 हम इसलिए लेते हैं, ठीक है, तो 1.6 1.7 हमने इसलिए लिया क्योंकि x जो हमारा ठीक है वो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या देखो, वास्तविक संख्या में 1.5 आता है, वास्तविक संख्या तो मतलब एक तरह की उसमें सब संख्याएं आ जाती है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ठीक पॉइंट वाली रूट वाली सब संख्या आ जाती है वास्तविक में। तो यहां से ये प्रूव हो गया ठीक, ये तो यहां से लिखेंगे f एक ही नहीं है, f एक ही फलन नहीं है, ठीक, तो f एक ही फलन नहीं है, ये तो हमने प्रूव कर लिया, ठीक, तो अब आ जाओ ठीक है सेकेंड पार्ट दो इसका, अच्छादक के लिए दो, अच्छादक के लिए देखो, अच्छादक के लिए तो आंसर को ठीक, अच्छादक के लिए तो हमें क्या करना है, देखो अच्छादक के लिए यहाँ पे देखो हमारा जो फलन था ठीक, एफ सो दैट आर टेंस टू आर था, ठीक, और एफ एक्स बराबर था हमारे पास ग्रेटेस्ट एक्स, ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक, तो देखो ये जो हमारा फलन है ठीक, तो ये हमारे पास कौन सा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक, वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक, तो महत्तम पूर्णांक फलन का परसेंट निकाल लेते दो, ठीक है, महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक फलन का परसर, ठीक, तो महत्तम पूर्णांक फलन का परसर, परसर जो होता है ठीक है वो क्या होता है, जेड होता है, कितना होता है, जेड, देखो ठीक, इसका जो परसर जो होगा ठीक, इसका जो परसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जेड होगा, कितना होगा, जेड, और एफ का देखो परसर, एफ का सेप्रांत कितना, देखो एफ का सेप्रांत देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एफ का सेप्रांत, एफ का सेप्रांत कितना, देखो आर है यहाँ पे, ठीक, कितना है, देखो आर, यहाँ पे देखो परसर, परसर ठीक बराबर नहीं है किसके, सेप्रांत, तो ठीक यहाँ पे मतलब सेप्रांत और परसर बराबर नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखो बराबर नहीं है तो क्या बोल देंगे कि एफ हमारा अच्छादक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एफ अच्छादक फलन नहीं है, एफ अच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, तो एफ अच्छादक नहीं है। अगर तो ये दोनों बराबर आ जाते, ठीक है, परसर अगर बराबर आती किसके, दो सेप्रांत की, अगर ये आपस में बराबर आते ठीक, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फलन है वो कैसा है, अच्छादक फलन है, अब बराबर नहीं आते ठीक तो क्या बोलेंगे, अच्छादक नहीं है, अतः लिख दो यहाँ पे, अतः एफ ना तो एक ही है, ना तो एक ही फलन है,
और ना ही आच्छादक फलन है। देखो ठीक है, यही सिद्ध करना था। देखो ठीक है, यहाँ पे यही सिद्ध करना था। दो डी यहाँ पे लिखा था, सिद्ध करना था दो डी, ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। यही आ गया दो डी, ना तो ये हमारा एक एकी है, ना ही आच्छादक है। लेकिन नोट कर लो यहां से। आगे लोग जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोग जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोग जल्दी से ये नोट कर लो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में वो वाला मेथड नहीं लगाना, ठीक है, वाई वाला मेथड नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। इसलिए हमने वहां पे कल थ्योरी में बताए थे, दो मेथड बताए थे, ठीक है। वहां पे ये भी हमने बताया था, ठीक है, कि परस्पर अगर सहप्रांत बराबर आते हैं तो फलन आच्छादक होता है, अगर बराबर नहीं आते हैं तो आच्छादक नहीं होता है। देख लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो बेटी, आज की क्लास में फिर इतने रखेंगे, आगे क्वेश्चन कल से करेंगे, ठीक है।